अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है हमने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है, जो अभी रिसेंटली बुक आई है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। न्यू बुक जो है पंजाब बोर्ड की, ठीक है। और उसका हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट डिस्कस किया विद रिव्यू एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 2 हमने उसको कंप्लीट वाइंड अप किया है, देखा है उसको, हर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज का भी एक एक क्वेश्चन हमने करके डिस्कस किया था। तो जी अब हमने स्टार्ट करना है जी चैप्टर नंबर 3 सेट एंड फंक्शंस। और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 1 पॉइंट जो 3.1 है, स्टार्ट वाली एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज। तो जी इसके अंदर टोटली शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 3.1 के अंदर, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। और छोटे छोटे क्वेश्चन है 3.1 के अंदर, छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ हमने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते जाना है, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट सी एक्सरसाइज, ध्यान से आपने समझनी है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। तो इसको हम वो स्टार्ट करते हैं 3.1 एक्सरसाइज सेट एंड फंक्शंस चैप्टर नंबर 3। जी फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स। जो उसने सेट हमें दिया हुआ है इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म अब जो है नोटेशन में हमने चेंज करना है इसको। ये जो हम हाईलाइट करने लगे हैं, आपको पता है ये मेन चीज है जो हमने करना होता है, क्वेश्चन के अंदर परफॉर्म करना होता है ना। तो जी सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर हमने इसको चेंज करना है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, एक ही समझ आएगी तो ऑटोमेटिक आप लोग सारे इसको कर लेंगे जी। देखें फर्स्ट वाला हमारे पास है, उसने हमें एक सेट दिया हुआ है। अब आपको पता है सेट के अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट जो कि n। इधर मैं आपको बता भी देता हूँ, चलें। ये आपने सेट जो है ना, मैं लिखने लगा हूँ, ये बताने लगा हूँ, इसको आपने याद रखना है, ये सारा क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे, ठीक है। तो जी हमारे पास जो सेट होते हैं वो क्या होता है, n। कौन सी होती है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जी क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये खत्म नहीं होते, 1 से स्टार्ट होंगे और सो ऑन चलते जाएंगे, ठीक है। ये कौन से हैं, नेचुरल नंबर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है होल नंबर। तो जनाब होल नंबर के अंदर क्या होता है, 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं, 0 1 2 3 एंड 4 5 सो ऑन चलते जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है अपने नेचुरल नंबर का जो सेट है वो 1 से स्टार्ट होता है और जो होल नंबर का सेट है वो 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर जी हम लिखते हैं उसको, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं हमारे पास, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो याद रखना है आपने, नेचुरल नंबर का सेट 0 से स्टार्ट होता है, होल नंबर का सॉरी नेचुरल नंबर का सेट जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, जो नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। 1 से स्टार्ट होगा और सो ऑन चलता जाएगा। आगे होल नंबर का जो सेट है वो 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारे पास इंटीजर का जो सेट है वो 0 से +-1 +-2 +-3 मींस कि उसमें प्लस वाले भी आएंगे और माइनस वाले भी सारे ऐड होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी वो रैशनल नंबर्स। तो रैशनल आपने पहले भी प्रीवियस वो क्लास में पढ़ा हुआ है, रैशनल कौन से होते हैं, जिनको p ओवर q की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिखते हैं वो क्या होंगे हमारे पास, रैशनल नंबर होते हैं ना वो, ठीक है। और इरेशनल कौन से होते हैं जी, इरेशनल नंबर हमारे पास वो होते हैं जिनको p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, ठीक है। ये आपने याद रखना है, जिनको p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर। तो आपने याद रखना है इसको जनरली, कि जो नेचुरल है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, जो होल है वो 0 से स्टार्ट होगा, जबकि इंटीजर जो है वो +-1 +-2 +-3 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और साथ प्लस माइनस। उसके बाद इंटीजर का हमारे पास जो सॉरी रैशनल नंबर का सेट वो क्या होता है जी, जिनको p ओवर q की फॉर्म में लिखा जाता है। इरेशनल का वो जिनको p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, ठीक है। तो अब देखें जी क्वेश्चन हमारे पास था, सेट बिल्डर नोटेशन में हमें चेंज करना है।
अब उसने हमें एक सेट दे दिया, सेट में 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन 484 तक है। तो हमने इसको किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज करना है। तो क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिख लिया, ठीक है। लेकिन क्या किया, इसको किस नाम आपने रख दिया ना सेट का, ए बी सी एंड कुछ भी आप रख सकते हैं। इधर हमने क्या किया, फर्स्ट वाला था क्वेश्चन, मैंने ए रख दिया नाम, अगर सेकंड होगा तो बी और थर्ड होगा तो सी कर लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने एक सेट को नाम दे दिया, उसके बाद उसको सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज करेंगे। तो देखें जी जरा, क्वेश्चन था हमारे पास 1 4 9 16 25 36 एंड कहाँ तक है जी, 484 तक। तो हमने किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर नोटेशन में। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, सॉल्यूशन, इसको मैंने एक नाम दे दिया जी, ए सेट। ए इज इक्वल किसके आ जाएगा, इस सेट के इक्वल, ठीक है। इसको हमने एक नाम दे दिया ना, ए का इसको एक नेम दे दिया, ए इज इक्वल 1 4 9 16 25 36 484। अब देखिए इस सेट के अंदर आपको कुछ सीक्वेंस नजर आ रहा है, 1 है फिर 4 है फिर 9 है 16 है, क्या सीक्वेंस बन रहा है इसके अंदर, वो हम देखेंगे जी। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इनका हमने स्क्वायर बना लिए, ठीक है। इसके हमने क्या किया, स्क्वायर बना लिए। उसके बाद 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 6 का स्क्वायर 36 और 22 का स्क्वायर 484। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर उसने एक सीक्वेंस दिया हुआ है, लेकिन हमने वो जज करना है, देखना है कि कौन सा होगा। देखिए ना, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, तो 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 22। अब हमें इधर से एक सीक्वेंस पता चल गया है कि ये जो उसने सीरीज दी हुई थी, हमें एक सेट दिया हुआ था, उसके अंदर जो सीक्वेंस था वो कौन सा था जी, नेचुरल नंबर का। देखिए ना, फर्स्ट वाला 1, सेकंड 2 और थर्ड क्या है 3 4 5 6, एक सीक्वेंस से जा रहा है। और 1 से जो स्टार्ट होते हैं नंबर वो कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो जी इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज करेंगे, x सच दैट x। अब याद रखना है आपने, इतनी सी बात आपने याद रखी है कि जब भी कभी भी आपको मिल जाए सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज करें, ठीक है। तो ये हमेशा आपने लिखना है x सच दैट x, हर क्वेश्चन में ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब है जी x सच दैट x इक्वल, अब ये कौन से नंबर हैं देखें जरा, 1 2 3 4 5 6, 1 से जो स्टार्ट होते हैं कौन से थे, नेचुरल नंबर। तो x सच दैट x इज इक्वल n, n क्या है, नेचुरल नंबर। ऊपर अब स्केयर भी लगा हुआ है, ये क्यों लगाया देखिए जरा, हमारे पास है 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, स्केयर आ रहा है ना सबके ऊपर। तो हमने क्या किया, x सच दैट x इज इक्वल किसके, n, नेचुरल नंबर, लेकिन उनके ऊपर स्केयर था, तो n के ऊपर क्या आ गया, स्केयर। वेयर n क्या है जी, बिलोंग कर रहा है n से, नेचुरल नंबर से। ये जो नंबर्स हैं ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। एंड ये एंड का साइन है, ठीक है। n लेस देन आर इक्वल किसके है जी, 22 के। दोबारा देख लें, x सच दैट x, अब ये हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक हो गया। n और ऊपर स्केयर था ना सबके, तो स्केयर आ गया, मीन्स कि n की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो 1 का स्केयर 1, ये n की जगह 2 पुट करें तो ये आ जाएगा, n की जगह 3 पुट करें ये आ जाएगा, n की जगह 4 करें ये, 5 करें ये, 6 करें ये, 22 करें तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है n हमने एक नंबर ले लिया जिसका स्केयर है, क्योंकि इनके ऊपर स्केयर था। तो अगर n की जगह इनमें से कोई भी वैल्यू पुट कर दें, तो ये 3 पुट करें तो n की 3 आ जाएगी। वेयर n बिलोंग किससे कर रहा है, ये कौन से नंबर है 1 2 3 4 वाले, नेचुरल नंबर है। तो जी n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। एंड और n जो है वो क्या है, लेस देन आर इक्वल किसके, 22। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद इसी का पार्ट 2 है जी, 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन 150। सॉल्यूशन, इसको कोई ना कोई मैंने कहा था नाम देना है, सबसे पहले मैंने ए इसको किया, इसको बी का नाम दे दिया। अब क्या होगा, क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया, सिर्फ हमने एक नेम उसको दिया है। अब इसकी देखिए अंदर सीक्वेंस आपको क्या मिल रहा है,
2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। तो जी पावर ये आ रही है हमारे पास 1 2 की सीरीज में चलेगी ना। देखें इसको मैं लिख दिया 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 4 को लिखा 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3, 16 को 2 की 4। इसका मतलब है हमें एक सीरीज मिल रही है, इधर एक सीक्वेंस नजर आ रहा है हमें कि जो नीचे तो क्या आ रहा है बेस में 2 आ रहा है, सबकी बेस में क्या है 2, और पावर देखिए क्या आ रही है 1 2 3 4 5 6। मीन्स के ये पावर क्या है चलती जा रही है, क्या आएगी अगर 7 8 9 10 पावर चलती जा रही है ना। तो जी क्या है 2 की 1 पावर 2 की पावर 2, 2 की 3, 2 की 4, ऐसे ही चल रही है। और ये अगर 2 की 4 देखें तो क्या होता है, सॉरी 2 की 2 पावर क्या होता है 4, 2 की 3 पावर 8, 2 की 4 पावर 16। तो हमें एक ये सीक्वेंस मिल गया कि 2 की 1 पावर है, 2 की 2 पावर है, 2 की 3 पावर है। मीन्स के ऊपर जो पावर्स है वो एक सीक्वेंस में है, और किस सीक्वेंस में है नेचुरल नंबर की। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और बेस में 2 है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे आपको पता है, जब भी लिखना है तो एक्स सच डेट एक्स। अब इधर क्या आएगा देखिए ये बेस में क्या है 2, तो 2 2 की पावर n, क्योंकि n क्या है n हम फर्स्ट में 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी नंबर अगर पुट हम करते हैं 2 की पावर n में तो 2 तो एज इट इज आएगा, n की जगह 4 पुट करते हैं तो ये देखें 2 की 4, ठीक है। तो x सच डेट x इज इक्वल टू, बेस में क्या थी 2 2 पावर n, n कहां से आया क्योंकि ये नेचुरल नंबर थे हमारे पास जो आ रहे थे और एक सीरीज में चल रहे थे ये। तो जी n की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास इधर मौजूद होगा वो। तो जी ये क्या आ गया हमारे पास x सच डेट x इज इक्वल 2 की पावर n, वेयर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, एंड x लेस देन आर इक्वल टू 50। जो इधर था सेम वही इधर हुआ। देखिए n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, एंड n एंड x, इधर x हमने लिया हुआ था, लेस देन आर इक्वल किसके है, इधर था 22, इधर क्या होगा 150। तो ये था हमारा पार्ट 2। अगर पार्ट 3 देखें जी, इसमें हमारे पास देखिए सबसे पहले तो आपको पता चल जाना चाहिए, देखते कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 सो ऑन चलते जाते हैं, और ये कहाँ तक है जी प्लस माइनस 1000 तक, 1000 तक चल रहे हैं। और साथ प्लस माइनस भी, इसका मतलब है प्लस माइनस वाले कौन से होते हैं इंटीजर होते हैं, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जी सबसे पहले क्या होगा, हमने इसको नाम दे दिया सी का और क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया। अब x सच दैट x बिलोंग कर रहा है z से, z कौन से होते हैं इंटीजर जिसके साथ प्लस माइनस लगा होता है। तो जी x जो है ये बिलोंग किससे कर रहा है इंटीजर से, एंड अब ये कहां तक है, एंड -1000 से लेस देन आर इक्वल x लेस देन आर इक्वल किसके है पॉजिटिव 1000, ठीक है। देखिए ना प्लस माइनस लिखा हुआ है, एक दफा इसको किस में लिखा है माइनस में और एक दफा प्लस में। तो जो है ये x सच दैट x बिलोंग किससे करेगा z इंटीजर से, और इंटीजर कौन से है -1000 से लेके +1000 तक। उसके बाद 4 वाला पार्ट देखें 6 12 18 सो ऑन 120। इसमें कोई आपको सीक्वेंस पहले देखना पड़ेगा इसको। तो सबसे पहले हमने नाम इसका रख दिया जी डी, क्योंकि हम 4 वाला पार्ट कर रहे हैं तो डी हमने कर दिया, ये हो गया। अब ये 6 और इसमें 12 18 120 इसकी कुछ सीरीज देखते हैं, इसका कुछ सीक्वेंस बनता है कि नहीं देखें। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, so on 6 to 20, 6 और 20 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास 120। तो इसमें सीरीज देखिए कौन सी हमें मिल रहा है, नंबर 1 2 3, तो ऐसे ही आगे क्या आएगा 4 5 6 7, तो ये चलता जाएगा कहां तक 20 तक। इसका मतलब क्या हुआ जी हमें नंबर जो मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है 1 2 3। तो 1 2 3 की फॉर्म में जो मिलते हैं वो कौन से होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये लिखे हम x सच डेट x इक्वल है 6n। n क्या होगा कोई भी नंबर हो सकता है, n हम इधर फॉर एग्जांपल 5 पुट कर दें तो वो भी इसके अंदर लाइक कर रहा होगा, ठीक है।
तो जी 6n, n का मतलब कोई भी नंबर हम ले सकते हैं 1 2 3। अगर 1 लेते हैं ये है, 2 लेंगे तो ये आ जाएगा, 3 लेंगे तो ये आ जाएगा, 4 लेंगे तो इससे नेक्स्ट जो आएगी नंबर वो नंबर आएगा वो आ जाएगा 6n। वेयर n बिलोंग कर रहा है किससे, देखिए नंबर कौन से है 1 2 3 इस सीरीज में है, तो नेचुरल नंबर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, एंड n जो है वो लेस देन आर इक्वल किसकी होगा 20 के, क्योंकि ये 20 तक चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर ये इसका 4 का 5 पार्ट देखते हैं जी। 4 तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, तो क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं इसको आगे। जी 5 पार्ट की जाने चलते हैं जी। लिखा हुआ है हमारे पास सेट में 100 102 104 एंड सो ऑन 400। अब सबसे पहले तो हमने सॉरी 5 का रहे हैं तो हम ए का नाम दे देते हैं। ए इक्वल जो हमारे पास सेट है 100 102 104 एंड सो ऑन 400। अब देखिए इसके अंदर कुछ सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है, तो हमने क्या किया 100 एज इट इज। अब देखें 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 आ जाएगा, 0 में 100 प्लस करेंगे तो 100 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 आर 2 प्लस करेंगे 100 तो 102 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा ये 100 मल्टीप्लाई 2 और सॉरी प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 आर 4, 400 में प्लस करेंगे तो 104 आ जाएगा। देखें जरा मैं इधर आपको बता देता हूँ 200 तो 100 के अंदर 0 ऐड करेंगे, 100 के अंदर 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो गया। आगे सेकंड, इसको हमने क्या लिख लिया 102 था, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो क्या आएगा 100 प्लस 2 1 आर 2 तो 102 ही आ जाएगा ना। उसके बाद थर्ड को हम क्या लिख सकते हैं 104 लिखा हुआ है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 आर क्या आएगा 4, तो इक्वल क्या आ जाएगा 104 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमने इस तरह ये सीरीज एक जनरेट कर ली। अब देखें जरा कहां से स्टार्ट हो रही है सीरीज 0 1 2, और जो 0 से स्टार्ट होते हैं नंबर वो कौन से होते हैं होल नंबर होते हैं। तो जी देखें आप कैसे लिखेंगे हम सेट बुलेट नोटेशन में x सच डेट x, आपको कहा था मैंने कि ये लाजमी लिखना है हर क्वेश्चन में। x सच डेट x इज इक्वल क्या आ रहा है 100 आ रहा है सब में, तो 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 100 प्लस 2 100 प्लस 2 सब में था, तो क्या हुआ 100 प्लस 2 लिखा हमने, और साथ इसकी जगह क्या आएगा जो नंबर चेंज हो रहे होते हैं वो किसकी जगह आएगा n आता है। ठीक है, कि n की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट करवा सकते हैं ना, तो 100 प्लस 2 एज इट इज साथ क्या आ जाएगा n। अब n की जगह अगर हम 0 पुट करें तो हमारे पास सीरीज कौन सी बनेगी फर्स्ट वाला नंबर बनेगा, n की जगह 1 पुट करें सेकंड वाला नंबर बनेगा, n की जगह 3 पुट करें या 4 पुट हम करते हैं तो क्या होगा सीरीज ये जनरेट होती जाएगी इधर जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो x सच डेट x इक्वल 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई n, वेयर अब ये कौन से नंबर है 0 1 2, 0 से जो स्टार्ट होते हैं होल नंबर होते हैं, वेयर n ये जो n है ये चेंज होगा ना, 0 भी हो सकता है इसकी जगह वैल्यू पुट हो सकती है 1 भी हो सकती है, लेकिन स्टार्ट कहां से होगी 0 से। तो 0 कौन से नंबर होते हैं होल नंबर। ठीक है, ये जो है याद रखना है आपने, वेयर n बिलोंग कर रहा है किससे होल नंबर से, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, n बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, एंड n लेस देन आर इक्वल किसकी होगा जी 150। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूं 100 प्लस 2। ठीक है, तो क्या होगा होल नंबर एंड n लेस देन आर इक्वल 150। ठीक है, उसके बाद ये 6 वाला 1 3 9 27 81, ये तो सिंपल सा पता चल रहा है कि एक सीरीज दी हुई है उसने एक, जो कि हम वो सिंपल सा लिख भी सकते हैं उसको
वन कैसे आता है, अगर किसी की 0 पावर 1 वो होती है, किसी की पावर 0 होती है, वो इक्वल किसकी होती है, 1 के। तो देखिए अगर हम इधर लिखते हैं 3 की पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 1, 3 की पावर 1 क्या होगी 1, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81 एंड सो ऑन। ये कभी वो कह रहा है खत्म नहीं हो रहे, चल रहे हैं। इधर तो उसने देखिए बताया 400 तक आपने करना है। अब इधर उसने कोई हमें लिमिट नहीं इसकी बताई, तो फर्स्ट वाले नंबर को मैंने क्या लिखा, अब देखिए सीरीज कौन सी बन रही है। इधर इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 3, 3 को स्क्वायर 3 का क्या होगा 9, 3 का क्यूब क्या बनेगा 27। इसका मतलब है पावर जो है वो हमने चेक करनी है। देखें 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27 और 3 की पावर 4 81। तो देखिए अब बेसिस सेम है, ये प्रीवियस हमने अभी एक इस तरह का क्वेश्चन किया, सेम वो इसी पैटर्न था, बेसिस सेम, उधर 2 था आई थिंक, और ऊपर पावर देखें 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट हो रही है पावर, तो कौन सा नंबर हुआ, होल नंबर हुआ। तो बेसिस सेम लेकिन ऊपर होल नंबर में है। तो x सच डेट x इज इक्वल 3 की पावर n, एन जो है नंबर चेंज हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, तो ये हमारे पास रिजल्ट आते जाएंगे उसके। वेयर एन जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, पावर देखें किसमें है, 0 से स्टार्ट हो रही है, होल नंबर, तो एन बिलोंग कर रहा है होल नंबर के साथ। अब ये इधर ही खत्म हो गया है, एंड एन ये चीज क्यों नहीं आई, देखें याद रखना है जब भी क्वेश्चन में सो ऑन लिखा आ जाए कि ये खत्म नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, सेट को कंप्लीट उधर ही लिख देना है। एन बिलोंग कर रहा है किस नंबर से, होल नंबर है तो होल नंबर। अगर इधर नेचुरल आता 1 से स्टार्ट हो रहे होते तो हम लिखते एन बिलोंग कर रहा है एन से, नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, वेयर एन बिलोंग कर रहा है किससे जी, होल नंबर से। तो ये था हमारा 6 पार्ट। आगे 7 देखें, 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। अब देखिए इसके अंदर हमें कुछ सीरीज एक पैटर्न नजर नहीं आ रहा। हमने इसका सबसे पहले तो सोल्यूशन और जी का इसको नाम दे दिया, क्योंकि 7 वाला था, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका नाम रख दिया जी, और ये क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया। अब देखें इसके अंदर कोई पैटर्न जो है वो नहीं हमें पता चल रहा कि 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 4 है, 5 है, 20 है, 25 50 और 100। लेकिन इसमें एक चीज है, जो लास्ट वाला नंबर है ना हमारे पास 100 जो लिखा हुआ है, अब ये जो है, अब देखें तो 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी, 10 से भी, 20 से भी, 25 और 50 से। इसका मतलब है जो लास्ट वाला नंबर है वो तमाम ये नंबरों से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये तो जी, x सच दैट x इक्वल क्या है, ये सबका क्या है, डिवाइजर, x सच दैट x डिवाइजर है ऑफ 100, ठीक है। कि ये तमाम जो है 100 के क्या है जी, डिवाइजर है, 100 को डिवाइड करते हैं। सिर्फ हमने इतना लिखना है, x सच दैट x इक्वल, ये तमाम क्या है 100 के डिवाइजर है, डिवाइजर ऑफ 100, ठीक हो गया। आगे 8 पार्ट, 5 10 15 और 100। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 5, 5 को 2 से करें तो 10, 5 को 3 से करें 15। पैटर्न हमें पता चल गया, इसको हमने नाम दे दिया एच का, और क्वेश्चन को एज इट इज में लिखा। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, और 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है हमारे पास। अब देखिए आप एक कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, 1 2, ये 1 2 3, आगे 4 5, ऐसे कहां तक आएगा 20 तक। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर। तो हम क्या लिखते हैं जी, x सच दैट x इज इक्वल 5, सब में क्या है 5, तो हम क्या लिखेंगे 5। और जो चेंज हो रहे होते हैं वो क्या है n, हम रखते हैं ना उसको, तो 5 और साथ क्या आ जाएगा n, क्योंकि n की जगह हम 1 पुट करेंगे 5 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 10 3 15 आ जाएगा। वेयर n बिलोंग किससे कर रहा है, जो इधर चेंज होते हैं वो आपने देखना है, 1 2 3 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, नेचुरल n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, एंड n जो है वो लेस देन आर इक्वल किसके होगा 20, लास्ट वाला नंबर आपने लिख देना करना है, ठीक है। आगे 9 बिल्कुल छोटा सा है, देखें द सेट
अब उसने स्टेटमेंट में लिख दिया द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 100। इंटीजर मैंने आपको बताया था, इंटीजर कौन से होते हैं, जो इधर मैं दोबारा आपको बताता हूँ, जी से हम उसको रिप्रेजेंटेड करते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। मीन्स के इंटीजर हमारे पास वो हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, वो प्लस की फॉर्म में भी होते हैं और माइनस की फॉर्म में भी होते हैं। तो उसने क्या कहा जी, इंटीजर है बिटवीन -100 एंड +100 है, ठीक है, कि इनके दरमियान में इंटीजर्स है हमारे पास। तो क्या लिखेंगे, इसको मैंने नाम दे दिया आई का लास्ट वाला पार्ट। अब x सच डेट x बिलोंग किसे करेगा, इंटीजर z, ये जो मैंने बताया था सेट होता है इंटीजर का, ठीक है, z से, क्योंकि z के अंदर क्या आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं और माइनस वाले भी आते हैं, तो z से करेगा। एंड अब इंटीजर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, -100 से, एंड -100 लेस देन आर इक्वल एस एक्स, और आगे लेस देन आर इक्वल +100, प्लस का 100 आ जाएगा कि जी हमारे पास जो इंटीजर है जी, वो कहां से -100 से स्टार्ट होके +100 के दरमियान में जो नंबर है वो हमने ये लिख दिया सेट बिल्डर नोटेशन में, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंप्लीट हो चुका है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 इसका स्टार्ट करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लें या इसको नोट कर लें। जी क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये जो हमें सेट उसने दिए हुए हैं इसको हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले हमने क्या किया था, टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर नोटेशन में, अब उसने हमें जो सेट दे दिए हैं वो किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में है, उसको हमने चेंज किस में करना है, टेबुलर फॉर्म में। वही सेम पे पहले हमने किया काम, अब हमने उसने उस फॉर्म में हमें सेट दिए हैं, बिल्डर नोटेशन में हमने चेंज कर देना है टेबुलर फॉर्म में, और पहले हमने टेबुलर फॉर्म में किए हैं। अभी देखें जी, पार्ट 1 है एक्स सच डेट एक्स, मैंने कहा था जो प्रीवियस हमने अभी क्वेश्चन किए हैं पार्ट 1 में, कि जो वो होती है हमारे पास बिल्डर नोटेशन, उसमें सच सॉरी एक्स सच डेट एक्स जो है वो लिखा जाता है। तो ये उसने कौन सी फॉर्म हमें दी हुई है, बिल्डर नोटेशन, तो हमने चेंज किस में करना है इसको, टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो देखें जरा पार्ट 1, x such that x is a multiple of 3 and x less than or equal 35। तो इसका सॉल्यूशन देखें जी, एक एक लाइन का ये, इस सेट को मैंने नाम दे दिया ए का, ठीक है, आप कोई भी नाम उसको दे सकते हैं। ए का मैं नाम दे दिया, अब उसने क्या लिखा हुआ है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 35 से कम और इक्वल, मतलब लेस देन और इक्वल होना चाहिए, और किसका मल्टीपल, 3 का, मीन्स कि हमने वो नंबर लिखने हैं जो क्या हो, 3 के मल्टीपल हो, ठीक है, मीन्स के 3 के टेबल में आते हो ना। तो फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा, 3, तो 6 9 12, मीन्स के 3 जो है 3 के टेबल में आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है, एंड सो ऑन 33 तक जो है वो किस में आते हैं, 3 के टेबल में। 3 के मल्टीपल लिखने हैं ना, जो 3 के टेबल में आ रहे हैं वो लिखने हैं बेसिक, ठीक है, और लास्ट पे ये 35 एज इट इज आ गया। पार्ट 2, x such that x belong real number एंड 2x प्लस 1 इक्वल 0, कहता है क्या ये रियल नंबर में मौजूद है, 2x प्लस 1 जो है क्या ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो हम कैसे लिखेंगे, देखें जरा इसको, अगर हम लिख दें 2x प्लस 1 इक्वल 0, तो ये आ गया 2x, ये जब शिफ्ट होगा राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, -1, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो हमारे पास आंसर इसका आएगा वो क्या आएगा, -1/2, ये हमने इधर मेंशन कर दिया। थर्ड पार्ट में x सच डेट x बिलोंग कर रहा है प्राइम, प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिसमें हमारे पास, इधर मैं लिख देता हूँ याद रखिएगा, प्राइम नंबर 2 3 5 7 एंड सो ऑन, प्राइम नंबर जो है सिर्फ जो अपने टेबल में आ रहे होते हैं, ठीक है। अब वो क्या कहता है,
याद रखना है प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल्स में आते हैं, ठीक है। x सच डेट x बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर से एंड x लेस देन किससे है, 12 से। मींस कि हमने प्राइम नंबर लिखने हैं, प्राइम नंबर लिखने हैं, लेकिन ऐसे नंबर लिखने हैं जो 12 से कम हो, 12 से लेस देन लिखने हैं, कौन से, प्राइम। तो जी क्या आएगा, 2, 3, 5, 7 और 11 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 भी अपने टेबल में आता है, 3 भी, 5 भी, 7 और 11 भी। तो प्राइम नंबर हमें पता होने चाहिए, तो हमें क्या करना है, 12 से लेस देन जो है प्राइम नंबर लिख देने हैं। आगे पार्ट 4 जी, लिखा हुआ है x सच डेट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। कहते हैं ऐसे नंबर लिखें जो 128 को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइजर है उसके, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 भी है, 2 भी, 4 भी करता है, 8 भी, 16, 32, 64 एंड 128 खुद भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमने वो नंबर देखने हैं जो 128 को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइजर है उसके। तो नंबर वो कौन से होंगे, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। आगे पार्ट 5, x सच डेट x इक्वल है जी 2 की पावर n। आगे उसने बता दिया कि n बिलोंग कर रहा है n नेचुरल नंबर से, ठीक है। एंड नेचुरल नंबर जो है, जो नंबर है हमारे पास n, हम जो नंबर इधर लेंगे वो क्या होगा, लेस देन होगा 8 से, ठीक हो गया। दोबारा समझ ले, वो कह रहा है आपने क्या करना है, नेचुरल नंबर लेने हैं, ठीक है। ये देखिए ना, आपने क्या करना है, नेचुरल नंबर लेने हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं बेसिकली, और वो कहां तक लेने हैं, 7, 8 से कम कम लेने हैं, n लेस देन है 8, मींस के 7 तक हम नंबर पिक कर सकते हैं, 8 से कम नंबर लेने हैं। कौन से लेने हैं, नेचुरल। इसका मतलब है आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, उसने ये बता दिया 8 से कम लेने हैं, 7 तक हो गए, ठीक है। उसके बाद वो 2 की पावर में होने चाहिए, मींस के 2 बेस हो, उसके ऊपर पावर होनी चाहिए, कौन सी, नेचुरल नंबर की, ठीक है। इधर मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, लिखा हुआ है 2 की पावर n, और नंबर वो लें जो क्या हो, नेचुरल, और कहां से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 से कम हो, मीन्स के 7 तक। तो अब क्या आएगा, 2 की जगह हम n की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1, फिर 2 की जगह 2 पुट कर सकते हैं, 2 की जगह 3, मीन्स के ऊपर जो सीक्वेंस जनरेट हो रहा है वो कौन सा है, नेचुरल नंबर का। तो क्या आएगा देखें, 2 की 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, क्योंकि 7 तक हमने करना है, जैसे मैं ये लिख रहा था, ठीक है, 7 तक हमने लिख लिया। अब ये आपका इतना आंसर भी ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मजीद इसको आपने देखना है तो हम क्या करेंगे, 2 की 1 पावर 2 होता है, 2 की 2 पावर 4, 2 की 3 पावर 8, 2 की 4 16, 2 की 5 32, 2 की 6 64, 2 की 7 128। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक हो गया। आ गया जी 6 पार्ट इसका, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, याद रखना है आपने। एंड x प्लस 4 इक्वल 0। कहता है x जो है, कहता है x प्लस 4 इक्वल 0 है, लेकिन x क्या कर रहा है, बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से। इसका मतलब है इसको सॉल्व अगर हम करें, ये आएगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, -4। तो क्या -4 जो है वो नेचुरल नंबर में आता है, नहीं आता। इसका मतलब है जो x है वो बिलोंग नहीं करेगा ना नेचुरल नंबर से। अगर -4 आ जाता है हमारे पास, तो माइनस वाली तो नहीं वो टर्म जो है लाइक करेगी नेचुरल नंबर में, तो क्या होगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। आप इसको एम्प्टी सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए ना, ये 4 प्लस का था, जब ये राइट साइड पे शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव हो गया। तो आपको पता है जो नेगेटिव नंबर है वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं बिलोंग करता। तो जी इसका क्या हो गया, ये तो माइनस हो गया जब इसको सॉल्व हमने किया, तो इधर तो कोई नंबर ही नहीं रहा जो नेचुरल हो, तो वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जी ये हमारे पास अब पार्ट 6, आगे 7 और 8 करते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा जी। पार्ट 7 है जी हमारे पास,
x such that x belong n and n is equal n। अब देखिए सिंपल सा ये तो वो कह रहा है कि आपने कोई ऐसे नंबर लेने हैं, कौन से होने चाहिए, n नेचुरल नंबर। तो हमें पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। वो कह रहा है n नेचुरल नंबर जो है x इक्वल x मीन्स कि x इक्वल x का मतलब यह है कि अगर आप इधर नेचुरल नंबर में से फॉर एग्जांपल 1 लेंगे तो 1 इक्वल किसके होगा 1 के, 2 इक्वल किसके होगा 2 के, 3 इक्वल किसके होगा 3 के। जो x इधर पुट करेंगे वो इधर पुट करना पड़ेगा। तो इधर अगर आप 100 भी ले लेंगे तो x की जगह फिर क्या आएगा 100। तो ये क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका क्या होगा जी, हमने इसका आंसर लिख दिया जी, नाम इसको एक दे दिया। तो नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होते हैं हमें पता है। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। नंबर कौन से होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद ही 8 वाला पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट वाला, x such that x belong to integer z and 3x plus 1 equal 0। अब कहता है क्या 3x plus 1 equal 0 जो है बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। तो आपको पता है इंटीजर कौन से होते हैं, वो भी हम इधर लिख लेते हैं जी। इंटीजर होते हैं हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर। अब वो कह रहा है 3x प्लस 1 इक्वल 0, क्या ये बिलोंग करते हैं इंटीजर सेट से। अब ये देखेंगे, ये आ गया 3x, ये जब शिफ्ट होगा राइट साइड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, -1/3। तो क्या -1/3 इंटीजर सेट के अंदर मौजूद है, नहीं होता। ये देखें ना, इसमें तो ये होता है, हमारा आंसर ये आ रहा है, इसका मतलब है ये इसमें मौजूद नहीं है। तो अगर ये इसमें मौजूद नहीं है तो सेट क्या है, एम्प्टी सेट होगा ना, क्योंकि ये तो मौजूद ही नहीं है। इसको नल सेट भी कहते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी लिखेंगे, इस फॉर्म में आपका आंसर ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 इसका स्टार्ट करते हैं, इसको आप नोट कर लें। जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका बिल्कुल शॉर्ट सा छोटा सा क्वेश्चन है। राइट टू प्रॉपर सबसेट। अब कितने सबसेट हमने लिखने हैं, टू प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। ये इधर से निकाल दिया, राइट टू प्रॉपर सबसेट, ठीक है। कितने सेट हैं जी प्रॉपर, टू प्रॉपर सबसेट है। फर्स्ट वाला पार्ट इसका सेट हमारे पास क्या है जी, ए बी सी। तो हमने कितने लिखने हैं, ये क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिख दिया एक दफा। तो कितने सबसेट लिखने, सॉरी प्रॉपर सबसेट लिखने हैं हमने, टू। ये याद रखना है आपने, हमने टू प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, टू, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जरा। तो क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिखा, हमें टू प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो क्या मैं लिखा, ए और बी लिख दिया। आप ए और सी भी लिख सकते हैं, बी और सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कितने लिखने हैं, टू प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। मैंने ए भी लिखे, आप बी सी भी लिख सकते हैं। आगे पार्ट 2 इसका, 0 और 1 हमने कितने लिखने हैं सबसेट, टू सबसेट लिखने हैं। क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिखा, और टू सबसेट कैसे लिखा, ये 0 और ये 1 हमने लिख दिया। तो जी हमने टू सबसेट लिखने थे। उसके बाद थर्ड पार्ट में है एन। अब एन क्या है, एन बेसिकली नेचुरल नंबर्स जो हैं उनके सेट लिखने हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट कितने लिखने हैं, टू सबसेट लिखने हैं। तो आपको पता है नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन वो चलते हैं, ठीक है। तो जी एन हमारे पास, ये क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिखा एन। अब एन कौन सा नंबर होता है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन। तो इसके अंदर 1 2 3 4 सारा कुछ आ रहे हैं ना। हमने जो ऑड नंबर है और इवन इसके अंदर से सेपरेट कर लिए। क्यों सेपरेट किए, कि हमें कितने सेट चाहिए, टू सबसेट चाहिए। तो जी नेचुरल नंबर का सेट मैंने लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6 सो ऑन। इसके अंदर से ऑड नंबर, जो सिर्फ ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11, ठीक है। ये हमारे पास ऑड नंबर होते हैं। तो इसके अंदर से मैंने जो नेचुरल नंबर का सेट था, इसके अंदर से इवन और ऑड को सेपरेट किया। ऑड नंबर कौन से आ गए, 1 1 3 5, ठीक है। आगे डॉट लगाए, सो ऑन, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहे।
तो ये हमारा आ गया ऑड नंबर का सेट। अब इवन, इवन कौन सा होता है, 2 4 6। याद रखना है आपने, प्राइम नंबर हम मैंने सॉरी लिखा था, ऑड नंबर आ गए। ऑड नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, 1 3 5 7 9 11 सो ऑन, ठीक है। और सेकंड हमारे कौन से, इवन। इवन नंबर कौन से होते हैं जी, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। मीन्स की जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन है, ऐसी वो 2 का मल्टी डिवाइजर भी है, क्योंकि 2 2 जार 4 2 3 जार 6 जो 2 पे डिवाइड हो जाए। तो इवन नंबर का सॉरी नेचुरल नंबर का हमारे पास जो सेट था 1 से लेके सो ऑन, हमने उसके अंदर से ऑड नंबर और इवन नंबर को सेपरेट किया, दो सेट हमारे पास आ गए। हमने क्या करना था, 2 प्रॉपर सबसेट निकालने थे, तो ये हमने निकाल दिया n में से। उसके बाद है हमारे पास पार्ट 6 जी। जी क्या होता है, इंटीजर। तो इंटीजर भी हमने डिस्कस पहले किया था कि इंटीजर कौन से होते हैं हमारे पास, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। मीन्स कि इसके अंदर 1 से 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन प्लस वाले भी आ रहे हैं और माइनस वाले भी आ रहे हैं। और आपने ये याद रखना है एक चीज को, ये जो है n सबसेट होता है w का। मीन्स कि n जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जो है n, आगे होल नंबर, आगे हमारे पास कौन सा सेट है, इंटीजर्स का। आगे कौन से नंबर है हमारे पास, रैशनल नंबर्स। उसके बाद कौन से हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। तो आपने याद रखना है नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट होता है होल नंबर का। होल नंबर सबसेट किसका है, इंटीजर। ये जो हमने अभी लिखे थे। उसके बाद इंटीजर जो है वो सबसेट किसका होता है हमारे पास, रैशनल नंबर्स का। और रैशनल नंबर सबसेट किसका है, रियल नंबर का, ठीक है। तो अब उसने क्या देखें पूछा, उसने कहा है जी, मींस के इंटीजर्स जो है वो उसके अंदर से आपने क्या करना है, 2 प्रॉपर सबसेट निकालने हैं। तो आप देखें हमें उसने पूछा जी, ये है, ये जी है, इसके अंदर से हमने कितने निकालने हैं, इसके बैक पे देखिए आपके पास है सेट मौजूद जी। ये देखें नेचुरल नंबर और होल नंबर जो है वो इंटीजर का सबसेट था, तो हमने इन दोनों को इधर लिख दिया, ठीक है। ये हमारा आंसर। इस पे आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं कि n जो है नेचुरल नंबर होते हैं ना, इसका सेट लिखें और होल नंबर का सेट लिखें, तो वो भी क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होंगे, 2 प्रॉपर सबसेट। तो इसके 2 प्रॉपर सबसेट ये मैंने लिख दिए, n और w। n मींस नेचुरल नंबर्स और w मींस होल नंबर, ठीक है। क्योंकि ये z था, z के बैक साइड पे देख लें, आपने ये याद रखना है। तो z के बैक साइड पे क्या, n और w, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर का सेट और होल नंबर का सेट हम लिखेंगे, तो इसका 2 प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है जी रैशनल नंबर q। क्वेश्चन पे एज इट इज लिखा मैंने। अब देखें ये q है, q के बैक साइड पे हमने कितने लिखने हैं, 2 प्रॉपर सबसेट। तो जी ये q है हमारे पास, q की बैक साइड पे कितने सेट आ रहे हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ जी। देखें जरा Q की बैक साइड पे ये Q है, 1 2 3 सेट हमारे पास मौजूद है ना। तो हमने कितने लिखने हैं, 2। तो जनाब ये Q की बैक साइड पे नंबर कौन सा, नेचुरल भी है, होल भी है और इंटीजर भी है। तो इन तीनों में से आपने कोई भी 2 लिख लेने हैं। मैंने क्या किया, होल नंबर और इंटीजर लिख लिया। अगर आप इसको इसकी जगह नंबर भी लिखेंगे, सेट प्रॉपर लिखेंगे, फिर भी आपका क्वेश्चन ठीक होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको डिनोट कर रहा है ना, W क्या है, होल नंबर, Z क्या है, इंटीजर है। तो हमने Q की बैक साइड पे देख लिया, जो था इधर लिख दिया। आप इधर सेट भी जैसे मैंने बताया, नेचुरल नंबर 0 वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर 0 से आप वो भी लिख सकते हैं। तो इधर होल नंबर 0 से स्टार्ट है और इंटीजर जो है वो भी आपके सामने लिखे हुए हैं। पार्ट 6 रियल नंबर। रियल नंबर की हमने क्या करना है, 2 प्रॉपर सबसेट निकालना। तो रियल नंबर का है ये है, इसके देखें बैक साइड पे 1 2 3 4 आपके पास मौजूद है। तो आप इनमें से कोई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने जी और
क्यू लिख दिया, जी क्या है इंटीजर और क्यू क्या है रैशनल नंबर। तो आप इधर इंटीजर का सेट और रैशनल नंबर का सेट भी लिख सकते हैं, वो भी क्या होगा रियल नंबर के टू प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। आपने ये स्टेटमेंट याद रखनी है, इसकी वजह से आपकी ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी हो जाएंगे। देखिए आपने जी की बैक साइड पे देखा ये 2 लिख दिए, क्यू की बैक साइड पे 3 थे, आपने अंदर से 2 लिखने हैं, रियल नंबर की बैक साइड पे 4 है तो आपने इनमें से 2 लिख लेने हैं। उसके बाद 7 वाला जो है जी, x such that x belong rational number and 0 less than x लेस देन आर इक्वल टू। तो आपको ये कौन सी फॉर्म आ गई जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जी इसको हमने ऐसे ही आंसर भी करना है। देखिए इसके अंदर से हमने 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, ए और बी का हमने नाम दे दिया। अब x सच डेट x बिलोंग कर रहा है किससे, q। q हमारे पास इधर कौन सा सेट होता है जी, रैशनल नंबर्स का। तो हमने इधर लिख दिया x such that x belong rational number and 0 less than x less than or equal 1 के। ठीक है, एक दफा हमने 1 किया क्योंकि वो हमारे पास रैशनल नंबर्स है ना। देखें x such that x belong to रैशनल नंबर एंड 1 लेस देन x, और लेस देन आर इक्वल किसके होगा फिर 2 के। तो ये हमारे पास दो सेट में डिवाइड हो गया ये। तो हमने 2 प्रॉपर सबसेट फाइंड करने थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था ये भी कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 इसका स्टार्ट करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी तो क्वेश्चन नंबर 4 में जी हमारे पास इज देयर एनी सेट which has no proper subset if so name that set। अच्छा ये वो कह रहा है कोई ऐसा सेट बताएं जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ठीक है, उसका नेम बता दें बस। मैं नीचे से अंडरलाइन करता हूँ जो हमने मेन डाटा लेना होता है। इज देयर एनी सेट, कोई सेट है विच एज नो प्रॉपर सेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, उसका नेम बताएं। ठीक है, कह रहे कोई ऐसा सेट का नाम बताएं जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो आपका आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट। सिर्फ आपने नीचे मेंशन कर देना है एम्प्टी सेट। ठीक है, खाली सेट जिसे आप नल सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 आगे, 4 इतना सा था बस। ठीक है, स्टेटमेंट थी लेकिन आंसर उसका एक लाइन का था, शॉर्ट सा था। आगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। लेकिन इसमें डिफरेंस देखें, याद रखना है इस सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट हैं। याद रखना है, मैं अभी आपको समझाता हूँ जी। ए बी, अब इसमें एक और ये दूसरा, 2 एलिमेंट हो गए। ठीक है, अब अगर इसको हम ऐसे लिख लें डबल ब्रैकेट के अंदर ए बी, अब ये कितना होगा, एक होगा। इसमें याद रखना है अगर डबल ब्रैकेट आ जाए तो वो कितने होते हैं, एक होता है, वो एक कंसीडर किया जाता है। अगर इसी को हम इस फॉर्म में देख लें, अकाउंटिंग की फॉर्म में देख लें, तो फिर क्या होगा देखें। अगर इधर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 1 2 और ये ब्रैकेट है, ये कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट्स काउंट किए जाएंगे। अगर इसको हम इस फॉर्म में लिख लें, मैं लिखता हूँ 1, आगे 2 3 1 में कर देता हूँ। अब क्या होगा, इसमें 2 है, ये 1 3 नहीं है, 1, और ये देखें ये डबल ब्रैकेट में आ रहा है ना, तो ये क्या कंसीडर किया जाएगा, 1 1 और 1 2 हो जाएंगे। ठीक है, जब डबल ब्रैकेट आपको नजर आए तो आपने समझ लेना है वो एक लिखा हुआ है, डबल नहीं है जी। तो क्या है इसमें और इसमें डिफरेंस बताएं। आपको नजर आ रही है एक ब्रैकेट है, इसका मतलब है इसके अंदर 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, जबकि ये डबल ब्रैकेट है, इसके अंदर ये एक एलिमेंट मौजूद है। तो इसके अंदर एक है, इसके अंदर 2 है, तो हम क्या लिखेंगे जी, ए बी जो है फर्स्ट वाला, इसके अंदर कितने हैं, हैज 2 एलिमेंट, इसके अंदर 2 एलिमेंट है। जबकि ये जो है ये क्या है, डबल ब्रैकेट है ना, क्या होगा, 1 कंसीडर किया जाएगा। तो जी ये क्या होगा, हैज ओनली 1 एलिमेंट। सिर्फ आपने इतना सा आंसर लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल छोटा सा था, एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ हमने डिफरेंस बताना है इन दोनों का। तो इसमें कितने हैं, 2 एलिमेंट्स, और इसमें कितने हैं, ओनली 1 एलिमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे 6 देखें जी, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। कह रहे एक सेट जो है उसके अंदर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट ये बताना है कितने एलिमेंट मौजूद हैं। ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, जो उसने सेट दिए हुए हैं उसके अंदर हमने क्या बताना है जी, एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट हमने बताने हैं पावर सेट्स में। ठीक है, तो आपने याद रखना है। अभी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, जो सेट इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है 1 2, ये बताना है हमने कि वो कितने हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे एक था, अब कैसे बताएंगे देखें। आपने सिंपल सा फार्मूला याद रखना है 2 की पावर n, ये आपने याद रखना है इसको। ठीक है, एक फार्मूले के मुताबिक इसको आप जेन में रखें, 2 की पावर n। जब भी आपको कहीं नजर आ जाए स्टेटमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट हमने बताने हैं पावर सेट के, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर n का यूज करेंगे। सिंपल से एक क्वेश्चन की समझ आएगी, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये पार्ट 1 में है, एम्प्टी सेट उसने दिया हुआ है। अब आप बताएं इसके अंदर कोई एलिमेंट भी नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 2, और ये जो n है ना ये बता रहा होगा कितने आप एलिमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, वो आपने लिखने हैं। अब देखें ये एम्प्टी सेट, फार्मूला क्या था, 2 की पावर n, तो 2 एज इट इज, n की जगह क्या आएगा, अंदर कुछ मौजूद है नहीं है, तो 0 आ जाएगा। 2 की 0 पावर क्या होता है, 1 के इक्वल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड देखें, 0 1, क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिखा, फार्मूला क्या था जी, 2 की पावर n, तो 2 एज इट इज, n की जगह क्या आएगा, कितने एलिमेंट मौजूद है, 1 2, 2 की पावर 2, 2 2 4, तो ये हमारा आंसर आ गया, 4 एलिमेंट मौजूद है। पार्ट 3, 1 2 3 4 5 6 7, तो फार्मूला क्या है जी, 2 की पावर n। चलें इधर हम लिख लेते हैं इसको, फार्मूला भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिखा, फार्मूला हमारे पास है 2 की पावर n, तो 2 एज इट इज, n की जगह क्या आएगा, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ जाएगा। तो 2 की 7 क्या होता है, 128। ठीक हो गया, बस आपने याद रखना है, क्वेश्चन को लिखना है, उसके बाद 2 की n पावर फार्मूला लगा लेना है। 2 एज इट इज, n क्या होगा, आपने काउंट करने हैं कितने एलिमेंट है वो ऊपर लिख देना है, और 2 की पावर से वो करवा देना है मल्टीप्लाई। जैसे इधर क्या था, कोई एलिमेंट नहीं था, हमने 2 n की जगह क्या लिखा, 0। इधर 2 एलिमेंट थे तो n की जगह 2, 2 2 4। उसके बाद इधर क्या है, 7 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 7 क्या होता है, 128। आगे पार्ट नंबर 4, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो क्वेश्चन पे एज इट इज लिखा, फार्मूला 2 की पावर n, तो n की जगह क्या आएगा, ये कितने एलिमेंट लिखे हुए हैं, 8, 2 की 8, 2 की 8 पावर क्या होता है, 256। पार्ट 5, अब इसमें देखें a, और ये डबल ब्रैकेट में है। अब आपको पता चल जाना चाहिए, ये 3 नहीं है, ये 2 लिखे हुए हैं एलिमेंट। एक तो ये a है, ये डबल ब्रैकेट में है, तो इसको क्या कंसीडर किया जाएगा, 1। ये 1 और ये 1 क्या हो गया, 2 एलिमेंट्स हैं, तो फार्मूला 2 की पावर n, 2, n की जगह क्या आएगा, कितने एलिमेंट मौजूद हैं, ये डबल ब्रैकेट में है, एक कंसीडर किया जाएगा, एक और ये 2, 2 की पावर 2 आ जाएगा, 2 2 4। उसके बाद 6 वाला पार्ट इसका, अब ये क्या है जी, डबल ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, इसको मैं आपको थोड़ा सा इधर सॉल्व करवा देता हूँ, बता देता हूँ। देखें लिखा हुआ है ए बी, आगे लिखा है जी बी सी, फिर लिखा हुआ है हमारे पास डी ई। अब देखिए डबल ब्रैकेट्स है, तो ये क्या कंसीडर किया जाएगा, 1, ये कंसीडर क्या किया जाएगा, 1, और ये 1, क्योंकि ये देखिए डबल ब्रैकेट स्टार्ट में भी है और लास्ट पर भी है, तो ये 1 2 3 3 एलिमेंट है। ठीक है, ये एक एलिमेंट है, दो नहीं, क्योंकि डबल ब्रैकेट है, ये एक एलिमेंट है, दो नहीं, क्योंकि ये देखिए डबल ब्रैकेट, ये डबल ब्रैकेट है, दो नहीं है, एक एलिमेंट है, तो 1 2 3, फार्मूला 2 की पावर n, n की जगह 3, 2 की 3 क्या होगा,
8 आ जाएगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 to 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और वो इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी सा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं जी। देखें जरा, राइट डाउन द प्रॉपर सेट इज द फॉलोइंग सेट। पावर सेट हमने लिखने हैं जी। अब इसको हम कर लेते हैं हाईलाइट जरा पॉइंट को। पावर सेट हमें लिखने हैं। अब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें, फर्स्ट वाला पार्ट है 9 और 11, टू एलिमेंट्स हैं 9 और 11। तो हमने इसको एक नाम दे दिया ए का। अब बी सी कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इसको ए का नाम मैंने दिया 9 और 11 को। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं और कितने सेट बनेंगे वो हम कैसे देखेंगे। जो अभी हमने प्रीवियस फार्मूला याद किया है 2 की पावर n, वो इधर यूज करेंगे ये नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए। जी, a इज इक्वल 9 11 क्वेश्चन को एज इट इज मैंने लिखा है, एक नाम दे दिया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालना है, 2 की पावर n। तो 2 एज इट इज। अब कितने एलिमेंट मौजूद है वो n होता है। तो 1 2 2 है, 2 की पावर क्या बन जाएगी 2। देखिए ना 2 है, 2 की पावर n है। तो n क्या होता है, जो अंदर एलिमेंट मौजूद है वो ऊपर पावर आती है। तो 2 एज इट इज, n की जगह कितने एलिमेंट है 1 2, 2 आ गया। 2 की पावर 2 क्या होता है 4। इसका मतलब है इसके जो पावर सेट बनेंगे वो कितने होंगे 4 होंगे। इधर से हमें पता चल जाया करेगा कि उसके कितने सेट बनेंगे, ठीक है। कितने पावर सेट में वो डिवाइड होगा, 4 पावर सेट में डिवाइड होगा। जो इधर आंसर आया करेगा एलिमेंट हम वो चेक किया करेंगे, फिर उसके मुताबिक उसको सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा। जी, सब सेट कैसे निकालते हैं हम देखें। सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट लगाना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। तो एम्प्टी सेट, फिर फर्स्ट वाला नंबर, फिर सेकंड। देखिए एम्प्टी सेट, फिर फर्स्ट क्या है 9, सेकंड 11, फिर इन दोनों को लिख देना है जी। ठीक हो गया। फर्स्ट एम्प्टी सेट, फिर फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, अगर थर्ड होता तो थर्ड वाला भी आता। अब फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और फर्स्ट और सेकंड दोनों आ जाएंगे। अब देखें कितने ये बन गए हैं, 1 2 3 4 सेट बन गए हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसको पावर हमने सेट फाइंड करना है, पावर सेट में लिखना है, तो आपने इसको दोबारा एक ब्रैकेट में कर देना ना। देखो इसके स्टार्ट और लास्ट पे क्या करना है, ब्रैकेट अप्लाई करनी है। तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पावर सेट में, ठीक है। इस सेट के अंदर सेट मौजूद होता है तो उसको क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। सेट के अंदर सेट मौजूद होना पावर सेट होता है, ठीक है। तो सेट पहले पहले हमने सब सेट कैसे निकाला है, एम्प्टी सेट फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड दोनों लिख दिए। अब ये सेट है, सेट के अंदर सेट लिखना क्या होता है, पावर सेट। ये हमने आंसर को क्या कर दिया, सेट के अंदर कर दिया, तो ये क्या बन गया, पावर सेट। सेकंड वाला पार्ट इसका देखें जी। पार्ट नंबर 2 है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सबसे पहले हमने इसको b के इसको लेट कर लिया, ठीक है, नाम दे दिया। तो 2 की पावर n फार्मूला लगाया, 2 एज इट इज, n में क्या आएगा 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ जाएगा। 2 की 4 क्या होता है 16। तो अब इसका मतलब है हमें पता चल गया कि जो पावर सेट और सब सेट है वो कितने होंगे 16 होंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले कौन सा सेट होता है, एम्प्टी सेट। सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद फर्स्ट प्लस सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। सबको सेपरेट लिखा, प्लस का सेट है, माइनस का मल्टीप्लाई और डिवाइड सबको हमने सेपरेट लिख दिया। उसके बाद फिर हमने क्या करना है जी, फर्स्ट सेकंड। अब आपने इसको जरा ध्यान से समझ लेना है, एम्प्टी सेट, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, इधर तक सिंगल, जैसे इधर हमने सिंगल टर्न लिखी है इसी तरह इधर। अब क्या करना है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फिर फर्स्ट थर्ड, ये जो प्लस है ना पहले, इसको हमने इन तीनों के साथ लिखना है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। प्लस को इन तीनों के साथ फॉरवर्ड जाना है, बैक नहीं आना। तो प्लस को इन तीनों के साथ लिखेंगे, प्लस माइनस आ जाएगा, फिर प्लस मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर प्लस और डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। इतना ये खत्म। आगे सेकंड वाले को बैक नहीं जाना, आगे वाले माइनस मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है, आगे माइनस और डिवाइड आ जाएगा, ये भी खत्म। अब मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाएगा, इसके तो आगे कुछ है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड इधर खत्म। अब क्या करना है हमने,
अब 3 को लिखना है जी, वो कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले आपने इसको फिक्स कर दिया डिवाइड को। फॉर एग्जांपल हमने डिवाइड को क्या किया, फिक्स कर दिया, तो पीछे क्या रह गया, इधर से स्टार्ट करना है 1, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई रह गया, ये हमने लिख दिया, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। इसको फिक्स किया था, अब इसको फिक्स कर दें तो क्या आएगा, प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस डिवाइड। इसको भी फिक्स एक दफा कर लिया, अब इसको फिक्स करें तो क्या आएगा, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसको फिक्स करें तो क्या आएगा, जब इसको फिक्स किया एक दफा एक को आपने फिक्स करना है, दूसरी दफा दूसरे को फिक्स करना है, फिर तीसरे और चौथे को, तो इसको जब फिक्स करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। उसके बाद जब सबको लिख लिया तो मुकम्मल वो सेट एज इट इज लिखा जाता है, ठीक है, ये होता है हमारे पास सब सेट। अब देखें कितने बनने चाहिए थे, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब हमारे पास सब सेट आ चुका है, तो पावर सेट में कैसे उसको चेंज करना है, सेट के अंदर सेट होना चाहिए, इसके स्टार्ट पे ब्रैकेट आ जाएगी और लास्ट पे एक ब्रैकेट आ जाएगी, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पावर सेट के अंदर। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका पार्ट 1 और 2। आगे इसका पार्ट 3 और 4 करते हैं, लास्ट वाले वो पार्ट है हमारे, और ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह अभी वाइंड अप हो जाएगी। जी, तो पार्ट नंबर 3 देखें जरा। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है जी 5 एम्प्टी सेट, ठीक है, एक एलिमेंट लेकिन मौजूद है, ये जो उसने लिखा हुआ है हमारे पास 5, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको मैं नाम दे दिया सी का, और नंबर ऑफ एलिमेंट हमने निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n। तो n की जगह क्या पुट करेंगे, कितने एलिमेंट हैं जी, 1, तो 1 हमने रखा, 2 1s are 2, इसका मतलब है इसके सबसेट जो है वो बनेंगे कितने, 2, और पावर सेट भी कितने हैं, 2। तो सबसेट बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एम्प्टी सेट, नल सेट जो है वो आ गया, उसके बाद सेकंड जो है इसको हम एज इट इज लिख देते हैं क्योंकि एक ही एलिमेंट है। अब 1 और 2, 2 ही हम बनने थे तो हमारे 2 ये बन चुके हैं। उसके बाद आपको पता है कि सब सेट को पावर सेट में कैसे चेंज करना है, तो सेट के अंदर सेट को क्या कहते हैं, पावर सेट। तो ये जो सेट है इसके फर्स्ट और लास्ट पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पावर सेट के अंदर। इतना सा क्वेश्चन था, आगे ये भी सेम एज इट इज है। अब देखें इसमें कितने एलिमेंट है, 3 नहीं है, 2 है, याद रखना है, क्योंकि ये सिंगल एक हो गया, ये डबल ब्रैकेट के अंदर है, जब डबल ब्रैकेट में आए तो वो एक कंसीडर किया जाता है, ये हमने अभी पहले बात की है। इसको मैंने डी का नाम दे दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालना है, 2 की पावर n, 2 एज इट इज, n की जगह क्या आएगा, कितने एलिमेंट है, 2 3 नहीं, क्योंकि डबल ब्रैकेट है, 1 2, 2 एलिमेंट, 2 की 2 पावर 4 होता है। अब सब सेट निकालने हैं तो पहले एम्प्टी सेट आएगा, फिर फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये एक है, ये याद रखना, ये एक है, ये 2 नहीं है, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड आ गया। आगे क्या करना है, फर्स्ट सेकंड दोनों को लिख देना है, ये हो गया सबसेट। अब पावर सेट कैसे निकालना है, फर्स्ट और लास्ट, लास्ट पे आपने ब्रैकेट लगानी है, तो ये ब्रैकेट लगाई, ये लगाए, तो ये क्या बन गया, पावर सेट। सेट के अंदर सेट मौजूद होना पावर सेट है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट। तो 3.1 जो एक्सरसाइज है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 3.2 से स्टार्ट करेंगे, और इसके आपने नोट्स बनाने हैं, इसको कवर करें उतनी देर। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा जब तक आपकी बुक मार्केट में नहीं आती, आपको आपके पास मौजूद नहीं होगी, तब तक आपके आई नो 3 चैप्टर के नोट्स जो हैं वो रेडी हो चुके होने चाहिए, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस आप करें, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अच्छे मार्क्स गेन करें, मेहनत करें, अभी टाइम है, क्योंकि बाद में इसके नोट्स तो आ जाएंगे, सारा कुछ मिल जाता है, लेकिन टाइम कम होता है फिर, इसलिए अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करें, जो प्रीवियस बुक पढ़ रहे हैं उसके ऊपर अपना टाइम अब वेस्ट मत करें। तो ये 3.1 तक आप भी कवर करें, आगे हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 3.2 से इसको स्टार्ट करेंगे। हर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके समझ ना भी आए आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल के साथ कोशिश करेंगे दोबारा बता दें उसको, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।